हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों एक इक्विलिब्रियम हमें दे रखा है I2 प्लस I माइनस इन इक्विलिब्रियम विद I3 माइनस। नाउ दिस रिएक्शन इज सेट अप इन एक्वस मीडियम। ओके बच्चों, एक्वस मीडियम में है ये सभी। ओके I2 भी आपका एक्वस है प्लस I माइनस, दिस इज आल्सो एक्वस। और आपके पास में क्या है I3 माइनस, दिस इज आल्सो एक्वस। We start with 1 mole of I2 and 0.5 mole of I minus in 1 liter flask। ओके बच्चों, जो वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क है वो कितनी है 1 लीटर है। ओके बच्चों, मतलब टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो रहेगा ना आपका 1 लीटर रहेगा। तो इनिशियली आपके पास में क्या है, इनिशियली आपके पास में क्या है 1 मोल तो I2 है और 0.5 मोल आपके पास में क्या है I माइनस है। ओके बच्चों, ये कुछ नहीं होगा। ओके, नाउ आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, जब इक्विलिब्रियम आ चुका है बच्चों, द एक्सेस ऑफ AgNO3 गिव 0.25 मोल ऑफ येलो प्रेसिपिटेट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। अब यहां पर देखो, जब इक्विलिब्रियम आ गया बच्चों तो AgNO3 किसके साथ में व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, ये देगा I माइनस के साथ में। ओके, तो AgNO3 की जब रिएक्शन आपके I माइनस के साथ होगी ना बच्चों, तो ये क्या देगा बच्चों, AgI का येलो प्रेसिपिटेट देगा और साथ में NO3 माइनस यहां से मिलेगा। ओके, तो इसका क्या मिल रहा है बच्चों, येलो पीपीटी मिल रहा है। ओके, और येलो पीपीटी कितना मिल रहा है बच्चों, ये अमाउंट भी बता रखा है 0.25 मोल मिल रहा है। कितना मिल रहा है बच्चों, 0.25 मोल मिल रहा है। ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। क्या है बच्चों, बैलेंस्ड है। यहाँ से हमें ना I माइनस का ना क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम पे अमाउंट मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम पे उसके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ओके बच्चों, तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ओके बच्चों, क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर निकालना है। तो इक्विलिब्रियम पे हमें सभी स्पीशीज का अमाउंट चाहिए, तो यहाँ से I माइनस का मिल जाएगा बच्चों। देखो 1 मोल AgNO3 1 मोल I माइनस के साथ रिएक्ट करके 1 मोल AgI देता है बच्चों। ओके, तो मतलब 1 मोल I माइनस से आपको 1 मोल AgI मिल रहा है बच्चों। तो 0.25 मोल AgI कब मिलेगा, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I माइनस जो होंगे वो क्या होंगे बच्चों, 0.25 मोल होंगे। क्या होंगे बच्चों, 0.25 मोल होंगे। तो इक्विलिब्रियम पे जो I माइनस का अमाउंट है जो AgNO3 के साथ रिएक्ट किया है ना बच्चों, वो 0.25 मोल है। कितना है बच्चों, 0.25 मोल है। अब अगर 0.5 में से 0.25 मोल अगर इसका क्या है I माइनस का इक्विलिब्रियम पे बचा है, तो रिएक्ट कितना किया होगा बच्चों, रिएक्ट 0.25 मोल ही रिएक्ट किया होगा बच्चों। ओके, तो I माइनस के नंबर ऑफ मोल्स जो कि रिएक्टेड है वो भी कितने होंगे, 0.25 मोल होंगे। ओके, अब यहां पर इक्वेशन क्या कह रही है बच्चों कि 1 मोल, ओके बच्चों 1 मोल I2 1 मोल I माइनस के साथ रिएक्ट करके 1 मोल I3 माइनस दे रहा है। ओके, या कहो 1 मोल I माइनस से आपको 1 मोल I3 माइनस मिल रहा है बच्चों। तो 0.25 मोल जो रिएक्ट करके गया है I माइनस, वो कितना I3 माइनस देगा, 0.25 मोल ही देगा। तो इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I3 माइनस कितने हैं, 0.25 मोल है। ओके बच्चों, कितने हैं, 0.25 मोल है। तो अब यहां पर देखो 1 मोल I2 1 मोल I माइनस के साथ रिएक्ट करता है बच्चों, तो ये 0.25 मोल I माइनस कितने मोल I2 के साथ रिएक्ट करेगा, 0.25 मोल के साथ ही रिएक्ट करेगा बच्चों। तो I2 की अगर बात करें, I2 का जो रिमेनिंग अमाउंट है या कहो अमाउंट एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.25 मोल, कितना आ जाएगा 0.75 मोल आ जाएगा बच्चों। ओके, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 0.75 मोल। ओके, अब बात करें अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ओके, तो मैं ये बच्चों केस ही आपको निकालना होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ये हो जाएगा बच्चों प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड रेज्ड टू पावर देयर रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स divided by product of equilibrium concentration of the components on the left hand side raised to power their respective stoichiometric coefficients। ओके बच्चों, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं बच्चों। मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितनी है, 1 लीटर है बच्चों। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कंसंट्रेशन की, मोलैरिटी की और नंबर ऑफ मोल्स की इक्विलिब्रियम पे सेम ही रहेगी बच्चों। और जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह ये जो होते हैं बच्चों मेनली कैसे रिपोर्ट करते हैं, बिना यूनिट के ही रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हो, सभी को 1 से डिवाइड कर दोगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा 0.75 अपॉन 0.25 इंटू 0.25। ओके बच्चों, पॉइंट से पॉइंट गया बच्चों, ये वाला पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा बच्चों। ओके, एक सेकंड हमने थोड़ा सी गड़बड़ कर दी है, गड़बड़ ये करी है, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 7 लगा दो चाहे। ओके, तो ये गया बच्चों। ओके, और ये 1000 नहीं आएगा बच्चों, 2 पॉइंट हटे हैं तो 100 आएगा केवल। ओके, अब देखिए बच्चों क्या बनेगा बच्चों, आपका बनेगा 100/75। तो ये 3 पे जाएगा, ये 4 पे कितना आ गया 4/3। 4/3 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 1.33 लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।